स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 बेटा वेलकम टू द साइंस सेशन। बेटा आपको क्या अभी तक रिवीजन असाइनमेंट मैंने 3 सेंड कर दी थी पीडीएफ की फॉर्म में। अब जो 4th असाइनमेंट है वो आपको मैं इस वीडियो के फॉर्म में एक्सप्लेन करके आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो ये सारे रिवीजन असाइनमेंट आप अच्छे से पढ़ लेना। इसमें जो क्वेश्चन हैं मल्टीपल ये आपके यूनिट 1 में आएंगे। यूनिट 1 में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे इसी तरह के, तो ये उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रबी क्रॉप। इनमें से कौन सी क्रॉप जो है रबी क्रॉप नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी 3 क्या है रबी क्रॉप होंगी, एक क्या है उसमें से रबी क्रॉप नहीं होंगी। तो रबी क्रॉप हम क्या बेटा अक्टूबर के महीने में जिनको बोते हैं और मार्च के महीने में उनको क्या काट लेते हैं। तो वीट क्या है बेटा रबी क्रॉप है, इसको हम सर्दियों में बोते हैं, है ना। उसी तरह बारले है जो जिसको कहते हैं, और पी मानी मटर, मटर भी हम सर्दियों में ही देखते हैं। तो ये तीनों क्या है बेटा रबी क्रॉप है। तो राइस क्या बेटा हम गर्मियों में होते हैं, जो आजकल क्या मौसम चल रहा है ना। तो राइस क्या इसका करेक्ट आंसर है, राइस क्या है खरीफ क्रॉप होगी, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर जैद क्रॉप। जैद क्रॉप्स जो होती हैं बेटा जो 2-3 महीने में बोई जाती है, जो आजकल जैसे अब जून मई जून जुलाई इन 3 महीनों में ही बोई जाती है ना। मोस्टली इसमें ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो थोड़ी फल सब्जी टाइप की जो होती हैं उस टाइप की क्रॉप्स होती हैं। तो पहला वाटरमेलन जिसे तरबूज कहते हैं वो अभी क्या है बेटा एक जैद क्रॉप होती है। उसी तरह कुकुम्बर खीरा ये भी क्या है एक जैद क्रॉप है, ये भी क्या है बेटा इन्हीं दिनों में हमें दिखाई देती है। गोड माने लौकी तोर ये टाइप की सब्जी भी क्या है सारी जैद क्रॉप्स में आती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, ये सारी फसल्स क्या हैं जैद क्रॉप्स के अंडर आती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड है हमारा बेटा वो है, विच ऑफ देम आर द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन। इनमें से कौन सा मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन का है, सिंचाई का कौन सा मॉडर्न मेथड है। तो सबसे पहले क्या बेटा स्प्रिंकलर इरीगेशन। स्प्रिंकलर इरीगेशन क्या होता है, इसमें क्या बेटा एक फाउंटेन की तरफ फुहारा सा लगा होता है, उसमें से क्या बेटा पानी चारों तरफ खेत में बारिश की फॉर्म में स्प्रिंकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन में क्या है बेटा इससे बूंद बूंद पानी क्या है पेड़ों की जड़ों में ही गिरता है, पूरे खेत में पानी नहीं जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा सी, बोथ ए एंड बी, ये दोनों ही क्या है बेटा मॉडर्न मेथड है हमारे इरीगेशन के, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, चिकन पॉक्स डिजीज इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो चिकन पॉक्स बीमारी है वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, जिसको हम माता निकल जाती है ना वो कहते हैं। तो चिकन पॉक्स कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया से नहीं होती है, प्रोटोजोआ से भी नहीं होती है, फंगाई से भी नहीं होती है। तो इसका कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसके रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए बेटा वायरस के कारण क्या है बेटा ये चिकन पॉक्स होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा बेटा, द साइंस विच डील्स विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो वो साइंस क्या कहलाती है जो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करती है ना, जो सूक्ष्म जीव है हमारे छोटे छोटे उनके बारे में जो स्टडी करती है वो क्या कहलाती है। तो सोशियोलॉजी क्या है, हम समाज के बारे में पढ़ते हैं। साइकोलॉजी में हम बेटा क्या है मानसिक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं, है ना। और हाइड्रोलॉजी में क्या हम बेटा पानी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है ना। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द डिजीज़ इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है ना। तो रेबीज़ भी होती है बैक्टीरिया से होती है। पोलियो क्या है बेटा रेबीज़ क्या है बेटा हमारी ये वायरस से होती है। पोलियो क्या है बेटा ये भी वायरस से होता है, और चिकन पॉक्स भी क्या है वायरस से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा बेटा ए ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी कहते हैं। तो ये क्या बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन 7, विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग ब्रिस्टल्स ऑफ ब्रश। इनमें से कौन सा बेटा जो है पॉलीमर कह सकते हैं हम क्या ब्रश के जो बेटा बाल होते हैं दांत होते हैं है ना उसको बनाने में काम आता है। तो एक्राइलॉन हमारा बेटा इसमें यूज़ नहीं होता। रेयॉन क्या बेटा इसकी रोप्स वगैरह भी बनती हैं। और तीसरा क्या बेटा नायलॉन। तो नायलॉन के जो ब्रशेज़ होते हैं बेटा वो बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, और क्या बेटा फ्लेक्सिबल भी होते हैं, और बहुत क्या बेटा अच्छा काम करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। तो इसका ब्रिस्टल्स ऑफ ब्रश किसके बनते हैं हमारे नायलॉन के बनते हैं, ठीक है बेटा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच टाइप ऑफ प्लास्टिक इज़ वुल्कनाइज्ड रबर। इनमें से कौन सी प्लास्टिक वुल्कनाइज्ड रबर होती है। तो वुल्कनाइज्ड रबर वो होती है जिसमें रबर में हम बेटा सल्फ़र ऐड कर देते हैं, जिससे क्या बेटा उसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती हैं। तो प्लास्टिक 2 तरह की होती है मेनली है ना, एक तो थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग और ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक्स क्या होती हैं जिनको बेटा एक बार मोल्ड कर देते हैं तो दोबारा रीमोल्ड कर सकते हैं, दोबारा शेप में ला सकते हैं। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है उनको एक बार जिस शेप में डालना है उसके बाद को दोबारा उसको रीशेप नहीं कर सकता। उसी तरह से तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा थर्मोसेटिंग। तो वुल्कनाइज्ड रबर क्या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है,
इसलिए क्या है बेटा, ये जो टायर्स होते हैं वो थर्मोसेटिंग, इनको एक बार शेप में ला देते हैं तो ये क्या है बेटा, दोबारा से रीशेप नहीं करा सकता, ये जल जाएंगे अगर उनको जलाओगे, मेल्ट नहीं होते, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फैब्रिक इज़ नॉन एज आर्टिफिशियल सिल्क। इनमें से कौन सा बेटा हमारा आर्टिफिशियल, जिसे नकली सिल्क भी कहते हैं, है ना। सिल्क क्या बेटा, हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, रेशम जिसको कहते हैं, है ना, मलबरी सिल्क होता है एक तरीके से, तो ये नेचुरल होता है। तो आर्टिफिशियल सिल्क कौन सा होता है, तो इसमें क्या बेटा, नायलॉन क्या है, इस नायलॉन को भी हम आर्टिफिशियल सिल्क नहीं मानते हैं। जो रेयॉन होता है, जो रेयॉन के कपड़े होते हैं ना, तो वो क्या है बेटा, बहुत अच्छे होते हैं, उसकी क्या बेटा, सिल्क की तरह प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना, स्मूथ भी होते हैं, वो शाइनी भी होते हैं। तो रेयॉन इसका क्या करेक्ट आंसर है, इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द पॉलीमर इज़ फायर रेजिस्टेंट। इनमें से कौन सा पॉलीमर फायर रेजिस्टेंट है, मतलब आग से बच सकता है ना, जो आग को भी झेल सकता है। तो पहला क्या, रेयॉन। रेयॉन क्या बेटा, फायर रेजिस्टेंट नहीं होता। एक्रोलाइन पॉलीमर भी क्या, फायर रेजिस्टेंट भी नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, नोमैक्स। नोमैक्स भी क्या है बेटा, एक नायलॉन का वो पॉलीमर होता है, ठीक है ना। तो नोमैक्स जो है बेटा, फायर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको आग में डालने से भी क्या है, उसमें बेटा कुछ नुकसान नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा हमारा, नोमैक्स। तो बेटा इस तरह का क्या है, ये आपको एक्सप्लेनेशन भेजा गया है, आगे भी ऐसे ही आपको पूरे एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। आपकी जो पढ़ाई होगी UT1 के बाद भी, वो भी इसी फॉर्म में आपको क्या है, वीडियोस की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करा जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप इन सारे रिवीजन को जितने भी भेजे हैं अभी मैंने, उन सबको क्या अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह के आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है, और आप कंटिन्यूसली इनको बेटा पढ़ते रहिए, ठीक है बेटा। आप अच्छे से रिवीजन करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे, ठीक है। और बाकी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके बेटा, थैंक यू फॉर द सेशन।